जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बस ऐसे ही गुरुजी बहुत बार ऐसे शुक्राना भेज का सत्संग का कहते हैं, मैं करती भी हूँ, पर मैं शुक्राना गुरुजी टाइप कर देती हूँ। पर अभी मुझे ऐसे मन में आया कि कुछ छोटे छोटे शुक्राना, मतलब शुक्राने तो वो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा और इकट्ठे हो जाएं तब करूं। पर ऐसे ही मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, छोटा सा ही बहुत बड़े शुक्राने हैं, पर कुछ लाइनों में वो ख़त्म हो जाएंगे। कृपा तो बहुत बड़ी है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी को जय गुरु जी। और मेरे सत्संग कंटिन्यूटी में मेरे बच्चों की नौकरी और मेरी बेटी की शादी पक्की होने पे चल रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में है कि हम लड़के वाले हम पर कुछ ऐसा वो था कि वो हम उनके रहने का इंतज़ाम करें बारात का। तो हमने एक जगह किया था, वो हमारे बजट में थी, पर वो आए तो उनको हम पैसे भी डिपॉज़िट करा चुके थे। तो वो 50,000 हम जमा करा चुके थे। तो जब वो आए तो उनको वो समझ नहीं आई। उन्होंने एक 4 स्टार होटल बोला हमको कि आप ये हमारे लिए फ़िक्स करा दीजिए। उसके रेट बिल्कुल हमारे पहुंच से डबल ही थे, मतलब, पर फिर भी उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जितने यूज़ होंगे उतने ही पेमेंट होगा। तो अब हमारे पैसे एक जगह फंस गए थे और आप मानेंगे, वहाँ जहाँ हमारे पैसे फंसे थे वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था। बस यही सोच के मुझे लगा ये जगह ठीक थी। वो जगह ख़राब नहीं थी, लेकिन उनकी सर्विसेज शायद ख़राब थी, तो शायद इसलिए उन्होंने किया होगा। पर मेरे को जब पता लगा कि वो वहाँ से हट रहे हैं और वो ख़राब सर्विस दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। और पैसे भी 50,000 थे, तो हमारा ये था कि 50,000, मेरे हस्बैंड थोड़ा पैसे लेने में शर्माते हैं, तो वो कहते कोई बात नहीं, कौन पैसे मांगने जाए, ऐसे हो रहे थे। तो अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई अपने पैसे लेने जाना है, इसमें क्या हो गया। वो तो बोल रहे थे, उन्होंने तो रिफ़ंड पॉलिसी बोला था कि कुछ रिफ़ंड नहीं होता, बोला था, तो भी क्या हो गया। हम 3 महीने पहले, मतलब हमने हफ्ते 10 दिन में उनको मना कर दिया है और उनकी गलती है, उन्होंने ख़राब सर्विस दी। बट वो तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई क्या, और मुझे थोड़ा-सा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा नहीं था कि मुझे दुःख हुआ कि गुरुजी के होते हुए ऐसा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी के होते हुए ऐसा क्यों हुआ, वो बाद में समझ आया। तो आप, मतलब, गुरुजी का शुक्राना ये है कि एक बार उसको कहने जाने पर ही उसने थोड़ी रिश्वत ली, लेकिन हमारे 40,000 रुपये वापस कर दिए। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि जो जान ही रहे थे, बस उन्होंने एक धीरे से उसको कुछ कहा, उसको कुछ ब्राइब ऑफ़र करी और उसने फिर भी हमारा 40,000 वापस कर दिया। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, वरना मतलब ये लोग तो सोच रहे थे कि पूरा ही 50 गया, 50,000 गया। और अभी भी इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रियायत दिखाई, मतलब ऐसे होता है ना, चेहरे पे रौनक आ गई कि अरे इतना वापस कर रहा है, वाह वाह। तो उससे उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी रिश्वत ही मांग लो इनसे। खैर एनीवे, जो हुआ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो किसी को इतने की भी उम्मीद नहीं थी। और दूसरी बात ये कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ही एक दिन बोले कि अच्छा हुआ दूसरा जो जगह उन्होंने बुक करी है वो उन्होंने खुद ही पसंद करके बुक करी और पहले उन्होंने ये जगह देख ली। अगर हम वो जो जगह अब बुक हुई है 4 स्टार होटल, अगर हम पहले वो जगह बुक करते तो शायद उनको वो भी ना पसंद आती। तो थोड़े से लड़के के फादर ऐसे लग रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे ये नहीं अच्छा लगा, पर
ठीक है, अपनी बारात की इज़्ज़त तो हर कोई करना चाहता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका रवैया थोड़ा-सा पर शायद मेरी गलती है, ये गुरुजी जाने, मैं माफ़ी माँगती हूँ इसके लिए। तो मतलब वो एक तो हमारे पैसे वापस हो गए और दूसरा मेरे हस्बैंड ने जो बोला, तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने शायद इसीलिए किया कि मतलब कि एक बार वो एक इस लेवल की चीज़ देख लें तो वो फिर दूसरा उसको सेट करेंगे। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमारी नहीं है। ठीक है ना? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरी बात क्या है कि अब मैं शेयर नहीं कर सकती, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शायद जो उनका एक एटीट्यूड था कि हम लड़के वाले हैं, वो थोड़ा-सा कंट्रोल में आया। हालाँकि हमने ना कुछ किया और हमने ना उस उनकी कोई कमी ऐसे सामने आई जो कि हम उसको, हमारी तरफ से वो कोई कमी नहीं है, पर उनकी थोड़ी-सी एक उनके फ़ादर में जो एक थोड़ी-सी एटीट्यूड था ना, वो शायद गुरुजी ने उनको कुछ मतलब बदला ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ सामने आ गई जो कि वो शायद नहीं चाहते थे कि हमारे सामने आए, जिससे कि वो थोड़े से शायद एम्बैरेस हों। ऑल्दो हम बिल्कुल ऐसे किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहते, वो हमारी फैमिली है। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे ऐसे करते हैं कि तुम चुप रह, बस ये से कहते हैं कि तू चुप रह, सब मैं सँभाल लूँगा। तो सच में ही मतलब मैं चुप रही, हालाँकि मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी गुरुजी ने सब सँभाला। और शुक्राना गुरुजी, मेरे आगे मेरी बेटी की शादी में भी मुझे पता है कि आप सब करोगे। मेरा मन है कि मैं गुरुजी का सत्संग कराऊँ, पर इतने सारे लोग इतनी तरह की सलाहें दे रही हैं और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इस मामले में दुनियादारी का। तो आगे गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मेरी बच्ची को जहाँ तक पहुँचाया आगे भी उसको सुख देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का यह शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के चरण में प्रस्तुत कर रही हूँ महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी को भी गुरुजी, जय गुरुजी। ये सप्ताह तो गुरुजी ने शुरू से ही लिख दिया था, बार बार मैसेज आते थे कि तेरे भाग्य बदलने वाले हैं, बहुत भाग्यशाली है और तेरे दिन बदलने वाले हैं। रोज अच्छे अच्छे मुझे गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, मेरा तो एकदम दिल खुश हो जाता था। उसके बाद में सच में मुझे अभी ट्यूसडे को एक सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया, छोटी सिस्टर का। उसने उनकी एक प्रॉपर्टी बिक रही है और अभी चल रहा है उसका प्रोसीजर, और साथ में उन्होंने एक नया 4 BHK का बहुत बड़ा फ्लैट बुक किया है जो उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो उसका उन्होंने स्टार्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में मेरी डॉटर हैं, उनका भी कुछ चल रहा है प्रॉपर्टी सेल का, तो उसका भी बंगलो उन्होंने उसको सेल करने की बहुत दिन से चल रही थी तो कोशिश, तो वो भी उनका डील फिक्स हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत खुशी हुई। और इसके बाद में आज सुबह यह मैसेज मिला कि वो जो नया जिस घर में शिफ्ट करेंगे वो घर भी उन्होंने देख लिया है, तो वो भी उसका भी डील फिक्स हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दी हैं, मैं बोल नहीं सकती। और उसी दिन ही फ्राइडे को ट्यूसडे को मेरी भाभी का फ़ोन आया कि घर में अभी सावन का महीना चल रहा है, तो पास में गार्डन है, गार्डन में उनको बहुत बड़ा, वो फ़ोन में बात कर रही, अचानक देखा कि गार्डन में बड़ा सा उनको नाग सांप दिखा, बहुत लंबा सा एकदम चमकता हुआ, और वहाँ चुपचाप वो निकल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शंकर जी ने दर्शन दे दिए। साथ में तभी दूध वाला भी आए थे, उन्होंने भी देखे, दूध वाले अंकल, उन्होंने भी देखा, वो भी खुश हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नाग दर्शन किए। फिर इसी तरह ये बड़े अच्छे दिन जा रहे हैं हमारे ये सप्ताह, गुरुजी की असीम कृपा है। फिर हमारे घर मैंने सोचा कि अभी सावन का अंतिम जो ये सोमवार है, मैं गुरुजी का सत्संग रखा है, कुछ फैमिली फ्रेंड्स को भी बुलाया है मैंने। तो मैं सोच रही थी कि ना सोफ़े के लिए हम लोग एक अच्छा सा कवर लेंगे, वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो ऐसा ऑनलाइन हम लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा अभी टाइम भी कम है तो एक देख के रखते हैं, तो हम लोग ने एक देखा
और जस्ट कार्ट में डाल के रखा, और कुछ आगे का कुछ प्रोसीजर कुछ नहीं किया। फिर हम भूल गए शाम को और अपने काम में लगे। नेक्स्ट डे अचानक घर में बेल बजी और देखते हैं कि वो अमेज़ोन से लेके आ गया है, वही वाला जो हमने कैसा पसंद कर रहे थे, उसको फाइनलाइज भी नहीं किया था, जस्ट कार्ट में डाल के रखा। हम लोग शॉक्ड रह गए कि किसने बुकिंग किया, कहाँ से आया, कैसे आया। और मैं पहले सोचा कि शायद गलती से कुछ क्लिक हो गया होगा इसलिए पहुँच गया। फिर उसका तो कैश पेमेंट वगैरह तब कर दी हमने। फिर उसके बाद में शाम को हमने मोबाइल में सर्च किया, देखा तो वो तो कार्ट में अटका था, उसका तो पेमेंट या आगे का प्रोसीजर जो भी होता है वो कुछ नहीं किया था, और वो कैसे आ गया पता नहीं। ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने आशीर्वाद दे के बोले ले बेटा, तुमने मन में सोच रही थी, हमें बिना बुक करने के पहले ही घर में आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। हम जो सोचते हैं अपने आप काम पहले ही हो जाता है। गुरुजी से ही अब हमारी दिन सुबह चालू होती है और गुरुजी से रात हमारी पूरा दिन समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब आपने एक बार हाथ पकड़ लिया है तो हमारा हाथ ना छोड़िएगा, हमारे पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और आगे की तैयारी करूँगी, और जो भी गलती होती मुझे माफ़ कीजिए। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी को अपलोड करने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे जेठ अंकल हैं, उनकी बहू बेटे की शादी 8 साल होते हैं हुए, मगर उन्हें कोई मतलब कोई भी बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। तो ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराया जेठानी वगैरह ने अपनी बहू का, और 1-2 बार कराया। तो उसके बाद क्योंकि बेटा थोड़ा ऐसे ही है, गुरुजी प्लीज़ आप तो जानते हैं वो कितना ड्रिंक वगैरह करता है, तो उससे कोई शौक ही ना हो जैसे कि बच्चे का, और कुछ नहीं केयर करना कि इलाज कराए या बच्चा हो। और मगर जो बहू थी वो तो हर लेडीज़ माँ बनना चाहती है, माँ बनने का चाहती है, हर किसी के दिल में होता है कि हम माँ बने। और वो बहुत दुखी रहती थी, मगर हर कोई पूछता था गुड़िया के अभी कुछ नहीं हुआ, गुड़िया को अभी कुछ नहीं हुआ। और बहुत प्यारी बहू है वो, बहुत अच्छी है, हम लोग तो उसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मेरे खुद के पास कोई बेटा बहू नहीं है, बेटी थी उसकी शादी हो गई है, तो मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मगर दुख तो मुझे भी होता था बहुत कि बेचारी के सब उसे बोलते हैं, वो सबको देखती है कि इसके पास बच्चा, उसके मेरे पीछे पीछे कितनों की शादी हो गई, सबके बच्चे हो रहे। तो वो वैसे बचपन से ही शंकर भगवान की बहुत पुजारन है, और नेचुरली लड़कियां शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। ये तो सभी हमने भी हमेशा शादी से पहले फास्ट वगैरह किया है। मतलब मैं जब से शादी भी होकर आई तो मैं शंकर भगवान के हर सोमवार शिवालय जाना मुझे, और शिव भक्ति करना, शंकर भगवान की पूजा वगैरह करना, और वीरवार को जाना मंदिर, तो मैं जाती हूँ। मतलब मेरा विष्णु जी और शंकर भगवान बहुत ही मानती तो मैं माता रानी को भी बहुत हूँ, सभी को। अब तो गुरुजी भी हैं, तो गुरुजी तो वही है शंकर भगवान, तो वो भी बहुत मानती, बहुत पूजा मेरे साथ। कुछ साल तो नहीं, मगर अभी कुछ सालों से, जब नई नई शादी हुई थी तो वो नहीं मंदिर वगैरह जाती थी, मगर अब दिनों से वो 3-4 साल से वो मंदिर जाने लगी, शिवालय, और शंकर भगवान की पूजा करना, बहुत बहुत पूजा, घंटों घंटों हम तो जाते थे, करके चले आए। वो वहीं बैठी शंकर भगवान को मनाना, शिवलिंग पे 10 बार मत्था टेकना, बहुत बहुत मतलब लीन हुई पड़ी थी शंकर भगवान के, से पूजा करती थी। फिर उसे जब गुरुजी का, हम लोग ने गुरुजी को माना 2019 में फर्स्ट टाइम मेरे देवर अंकल पहली बार गुरुजी गए थे, तो वो उन्हें लेकर गए थे, जेठानी आंटी और उनकी बहू और अपनी देरानी आंटी। और मगर उस समय हम लोग नहीं गए थे, ना मैं गई थी ना मेरी डॉटर गई थी, तो ये गए थे, तो ये जुड़े गुरुजी से। मगर तब उन्हें इतना उसको बहू को इतना वो नहीं था कि गुरुजी क्या है। वो गई थी, साथ जब जा रहे थे सब चले गए, मगर मेरे देवर अंकल बहुत मानते हैं, वो शुरू से वही पहले जुड़े, फिर उसके बाद मेरी डॉटर आंटी। तो 2019 में 20 में
मेरी डॉटर अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, तो उसका कज़न ब्रदर मेरी से डॉटर को लेकर बड़े मंदिर गया था, और मेरी डॉटर जुड़ी गुरुजी से, बहुत जुड़ी। और वो जुड़ी तो उससे मैं जुड़ गई। जब मैं जुड़ी, मैं नहीं मतलब हम जुड़े गुरुजी, तो मेरा वो वाला मैं नहीं है गुरुजी कि जो मैं लोग करते हैं, मैं भी कि हाँ मैं जुड़ी। और मेरी तो मतलब यही था कि गुरुजी ने इतने इतने चमत्कार, इतने चमत्कार कि फिर तो गुरुजी दिन रात मैं उसी में लीन हो गई। मेरा भी वही हाल हो गया कि बस गुरुजी क्योंकि सत्संग शेयर करना, सत्संग में जाने की कोशिश करना, कहीं सत्संग हो रहा हो मैं वहाँ चले जाऊँ, कोई जा रहा है तो बड़े मंदिर ले जाए। मैं भी बहुत मतलब जितना हो सकता है मैं गुरुजी को मानती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अंकल तो नहीं मानते, मगर मैं मानती हूँ गुरुजी को, और बहुत मानती हूँ गुरुजी को। ज़िंदगी मतलब जैसे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, वैसे ज़िंदगी पर गुरुजी अपने चरणों में से लगाए रखे। बस जब भी जीवन का अंत हो गुरुजी के चरणों में ही, तो गुरुजी हमेशा अपने हमारे अंग संग रहते हैं। और फिर मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी डॉटर आंटी के साथ गई थी। और फिर जब मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई, तो वो देखती थी कि चाची मतलब सब कुछ अच्छा है चाची का, तो वो भी बस गुरुजी से वो भी जुड़ने लगी। फिर मैं मेरे साथ तो वो एक बार वो 2 बार गई मंदिर, बड़े मंदिर। तो मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी प्लीज़ आप इसकी जोड़ी भर दो, इसके कोई बच्चा हो जाए, इसका हस्बैंड सुधर जाए। मगर गुरुजी ने जोड़ी तो भरती, हस्बैंड तो अभी वही है। गुरुजी कोई बच्चे चमत्कार करे, आप चमत्कार करो कि उसका हस्बैंड सही हो जाए, बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, जैसे आपने दिया है वैसे ही बच्चे का। तो गुरुजी ने उसे 8 साल बाद, जो कि हम उम्मीद भी खो चुके थे, क्योंकि जेठानी आंटी का बेटा बहुत ड्रिंक करता है, वो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देता है। तो वो ना इलाज करा रहा था ना कुछ कर रहा था, तो बच्चा होना तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया था। एक मतलब कि क्या ही बच्चा बेचारी को होगा, जब इलाज नहीं हो रहा, कोई दिखा नहीं रहा, कुछ नहीं होता, कहाँ से कुछ होगा उसका बच्चे। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद तो गुरुजी कहाँ किसी को छोड़ते हैं। उन्होंने गुरुजी ने उसे ब्लेसिंग दी, और मैंने बोला गुरुजी से दिल से तू जुड़, और जुड़ के बोल दे गुरुजी ज़रूर तेरी जोड़ी भरेंगे गुड़िया। और मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इसकी गोद भर दो। तो गुरुजी ने 8 साल बाद मेरी जेठानी आंटी की बहू को कल 13 अगस्त को गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर 13 नंबर को बेटा हुआ। ऑपरेशन से हुआ है, मगर बेटा हुआ है, और बहुत अच्छा। और गुरुजी के मैसेज महीने भर पहले ही आने लगे थे, मिठाइयाँ बर्थडे दे तेरे घर मेहमान आने वाला, मिठाइयाँ बर्थडे दे तेरे घर मेहमान आने वाला, तेरे पोता होने वाला है, तो अब बेटा होगा, ये भी मैसेज आया। मतलब हम तो ये चाहते थे कि ये इतना लड़का ख़राब है जो बहू का हस्बैंड है, जिसको बेटी हो तो ज़्यादा अच्छा। मगर गुरुजी भी जानते हैं बेटी उन्हीं को देना चाहिए जो सक्षम हो, जो अपने बेटी की अच्छी परवरिश कर सकें। तो गुरुजी ने उसे बेटी नहीं दी, बेटा दिया है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और सारी फैमिली हम बहुत खुश हैं कि इतने साल बाद हमारे घर में कोई खुशी आई है। मेरे देवर अंकल के 2021 में 20 में बेटी हुई थी, और परी वो बहुत प्यारी है, वो 4 साल की हो गई है, 5वीं में लगी हुई है। अब वो एक बच्चा हमारे घर में था, उसे सारा घर बहुत प्यार करता था। अब एक छोटा मेहमान और आया है, वो भी सबका लाडला हो गया। हम सारी फैमिली एक साथ रहते ऊपर नीचे, और बस हमारा ऐसे प्यार बना रहे गुरुजी। और आप उस बच्चे को, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था, क्योंकि ये मुझे शेयर करना ही करना था। गुरुजी आप बड़े मंदिर कब बुला रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें, बहुत प्रॉब्लम है। तो बड़े मंदिर आने का बहुत, लंगर चखने का मन है। अब आप जब बुलाएंगे तभी आएंगे, अब टूर से हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। आप कब बुलाएंगे गुरुजी? तो मेरा यही शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी वो बहू को बहुत आपने तो ब्लेस कर ही दिया था कि बेटा होगा, तो बेटा हुआ है, और बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश हैं। बच्चे आप बस इतना करें गुरुजी की वो उस बच्चे के ही उससे उसके मतलब जेठानी आंटी के बेटे को समृद्धि दो गुरुजी, वो थोड़ा सही हो जाए प्लीज़ गुरुजी। एक बच्चा आया, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे देखना पड़ता है, उसे आज उसकी हर ज़रूरतें होंगी, कल उसकी पढ़ाई लिखाई। तो गुरुजी प्लीज़ उससे मतलब एक सोच दो कि अगर वो ऐसे ही ड्रिंक वगैरह करेगा तो कैसे बच्चे का पालन पोषण होगा।
उस बच्चे की तो लाइफ ख़राब हो जाएगी ना गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी आप उसके पापा को ब्लेस करें कि वो उसे सद्बुद्धि दें गुरुजी। जहाँ आपने इतनी सुनी है कि इतना बड़ा जो सोचा नहीं वो हो गया, तो आप प्लीज़ उसे भी ब्लेस करें और वो दारू शराब कम करें, अपनी वाइफ और बच्चे पे ध्यान दें। अभी वो मायके में है, मायके में ही डिलीवरी हुई है जबलपुर में, उनका मायका है बहू का। तो अब वो आएगी 100 महीने बाद। गुरुजी जब आप बुलाएंगे तो आपके मंदिर आएंगे हम दर्शन करने के लिए। और जब आप बुलाएंगे मैं नहीं मान रही हूँ कि हाँ मैं लेकर आऊँगी, वो तो जेठानी आंटी और उनकी बहू के ऊपर है कि बोलेगी, मगर उन्होंने माना है तो वो ज़रूर ही आएंगी। अगर मैंने सत्संग शेयर करना था तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बड़े मंदिर तो मेरे आने की बहुत इच्छा है, तो आप बुला लीजिए गुरुजी। और मेरी जैसा मेरी डॉटर आंटी की तरफ से भी बहुत सारा शुक्राना गुरुजी से ब्लेस करें। उसका वेट बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं उसको क्या है, PCOD हो गया है या क्या है, जो उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी वेट कम करें और स्वस्थ और सही रहे। एक तो इतनी दूर कनाडा में है, वहाँ पर ना हम जा सकते ना देख सकते। बहुत वेट देख के होता भी अभी तो शादी हुई है, 1 साल 1.25 साल में, और इतनी जल्दी वो फैमिली प्लानिंग तो करना नहीं है। वहाँ कनाडा में कमाने गए हैं तो वो कमाएंगे तो उसके बाद ही 2-4 साल में करेंगे, तो इतना वेट बढ़ेगा तो कैसे प्रॉब्लम होगी। गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करें, उसकी हेल्थ ब्लेस करें, उसे जो भी प्रॉब्लम हो रही है हार्मोन वगैरह उसे ठीक करें, उसका वेट कम करें प्लीज़ गुरुजी। ये अरदास है, उसका वेट कम हो जाए और वो सही रहे। और दोनों हस्बैंड वाइफ एक उसके मेरे जमाई अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटी आंटी की तरफ से उसे ब्लेस करना, हर पल दोनों के अंसन सहाय रहना। मेरे हस्बैंड अंकल उन्हें ब्लेस करना, उन हेल्थ ब्लेस करना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनके रुचि रोजगार ब्लेस करना, उनका बिजनेस अच्छा चले, काम धंधा अच्छा चले, स्वस्थ रहें। उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ का तो शुक्राना ही है। मेरी देवर अंकल देवरानी आंटी, उनकी बेटी परी और जेठ अंकल जेठानी आंटी, उनके दोनों बेटे बहू और जो वो बच्चा हुआ उसके सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। सबकी तरफ से लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी भूल गई सत्संग शुरू करने से पहले मैंने आपकी चरण वंदना नहीं की, तो गुरुजी आपके चरणों में सत सत नमन, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो भी मुझसे भूल चूक अगर सत्संग शेयर करने में कुछ हो रही हो, प्राची आंटी मेरा 4था सत्संग है, अभी तक आपने मेरे सत्संग प्लीज़ शेयर नहीं किए, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। और बस गुरुजी से यही है कि गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें और सारी संगत को ब्लेस करें, प्राची आंटी उनकी फैमिली को ब्लेस करें, उनकी हेल्थ और वेल्थ सब ब्लेस करें, सारी संगत का भला हो गुरुजी। और हमसे जो भी भूल चूक, जो भी हमने अनजाने में गलती की, उसके लिए मैं कोटि कोटि हर इसमें क्षमा मांगूँ गुरुजी, और आप मुझे बख्श दें, माफ़ करें। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो, मैंने कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो, बख्शो गुरुजी, गुरुजी बख्शो। इस यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी। और मेरे मायके तरफ को सबकी तरफ से, मायके वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके में तो कोई भी नहीं रहा, मम्मी पापा और भाई 2 थे, वो भी बहुत अच्छे जो थे वो नहीं रहे, एक छोटा है वो बिल्कुल बेकार है। और एक भाई के ही 2 बेटे थे, वो भी आपके चरणों में चले गए। यंग एक 24 साल में चला गया, एक बहुत छोटी उम्र में 26 साल में चले गए दोनों। तो छोटे वाले के एक बेटा है, उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चा है, उसका बेटा, 2 बेटी हैं। तो गुरुजी ब्लेस करें उन्हें कि मेरी फैमिली माई की तरफ से ये दो बेटा है और बेटियाँ इन्हें बनाए रखना, और खूब पढ़ लिख कर ये कामयाब हों। और बेटे का इस साल 10th है, तो गुरुजी ब्लेस करें कि वो अच्छे नंबरों से उसका पढ़ाई मन लगे, वो गलत संगतों में ना जाए, क्योंकि जब बच्चा 12, 13, 14 साल में होता है तो उसकी संगत बहुत बिगड़ने लगती है। तो प्लीज़ गुरुजी उसकी संगत सही करें, उसे गलत संगतों से दूर रखना, और उसका 10th क्लास का अच्छा रिजल्ट आए और वो अच्छे नंबरों से पास हो, क्योंकि कोई भी सहारा नहीं है। बहू, मेरे भाई की जो बहू है वही जॉब वगैरह करती है, तो अच्छी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो प्लीज़ गुरुजी उसके बच्चों को
ब्लेस करें और पढ़ाई में अच्छी हूँ, कामयाब हूँ, खूब अच्छा, ताकि परिवार का नाम बना रहे। और तो कोई भी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक मैजिक कर करके मेरा मायका ख़त्म कर दिया। तो ये ब्लैक मैजिक पता नहीं क्यों करते हैं, हम तो कभी सोचते भी नहीं गुरुजी, कभी सपने में भी ये सब हमारे नहीं आता है कि ऐसा भी कुछ होता है ब्लैक मैजिक, या किसी का बुरा, कभी भी नहीं चाहते कि किसी का बुरा हमारे हाथ से गुरुजी। हमेशा चाहते हैं कि सबके दुख में फट से आंसू आ जाना, एक इमोशनल वो रहता है इतना। सबसे हम सच्चे दिल से मिलते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हो, सच्चे दिल से मिलते हैं गुरुजी बहुत। मगर कैसे कैसे लोग हैं जिनके दिलों में ऐसी कपट होती है, जो दूसरों पर ब्लैक मैजिक करते हैं। इसका परिणाम उन्हें क्या भुगतेंगे नहीं, हमें आज भुगता रहे हैं। हमें ब्लैक मैजिक मेरा मायका ख़त्म कर दिया, क्या मायका ख़त्म किया तो क्या, क्योंकि मायके में मैं बहुत बोलती थी, तो वो मुझे भी ज़रूर टारगेट करते होंगे। तो गुरुजी आप ही देखेंगे, जो भी करते रहेंगे उन्हें आप ही देखना है, उन्हें ऐसे सज़ा देना कि वो ज़िंदगी में लोगों पर ब्लैक मैजिक करना भूल जाए गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को बस आगे आगे का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी सारी संगत को। जय गुरुजी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और ओम सत्संग से इस को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सर्वत का भला करना, अपने चरणों से लगाए रखना, सबका भला करना, सबका। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं इंतजार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं काफी दिनों से गुरु जी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरु का कुछ मदद करो, गुरु का रास्ता बनाओ, गुरु का मेरे बेटे का बिजनेस का काम हो जाए और कुछ अमाउंट ऐसा हो जाए जिससे कि हम घर भी अपना यहाँ से शिफ्ट कर लें, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी। और मैंने अपने पहले सत्संग शेयर मैंने किया था उसमें भी कि वो घर मेरे ननद का था, तो बहन जी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही थी, और बहन जी का हस्बैंड था वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही थी। तो काफ़ी मतलब टेंशन में थी, बहुत टेंशन में, इतना मतलब रात दिन परेशान रहते थे। अमाउंट का मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो गुरु जी महाराज से मैंने अरदास लगाई, गुरु का आप कुछ करो, कुछ करो। तो गुरु का ने मेरी ऐसी सुनी कि मेरे बच्चे का काम भी सेट मतलब हो गया, बिजनेस का उसने अपना ऑफिस भी खोल लिया, ऑफिस के लिए जगह भी मिल गई, ऑफिस भी खोल लिया। फिर घर देखा रेंट पर ही, तो घर भी मतलब जो है घर भी मतलब देख लिया। और मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई अपना सत्संग कि मैं भी जो शिफ्ट हो जाऊं उसके बाद में गुरु जी का महाराज जी का सत्संग शेयर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज और संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने मेरी सारी जो अरदास पूरी की है, आपका लख लख शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलूंगी, बताया है मैंने। बाकी सब चीजें जो बीच बीच में चलती रही हैं वो तो चलती ही रही हैं, लेकिन कृपा ने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बस मेरा यही अरदास आपसे यही है कि आप बस ऐसे ही हम लोगों के अंग रहना और हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार को अपना हाथ बनाए रखना। और गुरु का मेरे बच्चे आज यानी कि 14 तारीख है, तो 14 तारीख को मतलब अगस्त, तो मेरे बच्चे बहू बेटा वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं। तो गुरु महाराज उनके अंग रहना, अच्छे से दर्शन करवाना और अच्छे से उन्हें वापस ले आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्लीज आप मेरा ये सत्संग शेयर जरूर कर दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं एक सत्संग और है, मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। तो गुरु का
प्लीज आप इसकी हिम्मत देना, क्योंकि वो अपनी ससुराल में है। पहले उसने हमने FIR कराई थी जब वो यहाँ पर रही थी, ससुरालियों ने उसे मारपीट के घर से निकाला था, कई बार निकाल चुकी है। तो वो उसकी जो FIR कराई थी वो कोर्ट में जा चुकी है, और वो बेटी भी यहाँ से अपना जो राजीनामा जो लिख के अपना वो ससुराल में ही रह रही है। अब बड़ी दिक्कत आ रही है, ससुराल वाले से चिढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उससे कह रहे हैं, बोलते हैं कि आप शांत रहो, शांत अपने ससुर से अपनी वाइफ से कह रहे हैं शांत रहो, बाद में देखेंगे जो कुछ। और उनकी जमानत होनी है, और बेटी को भी 7 तारीख को 22 तारीख को अगस्त को लेके जाएंगे, और उस पर उसके मतलब उसका जो बयान है उसे दिलवाएंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन गुरुपा आप उसको हिम्मत देना, और आप ही उससे बुलवाना जो आप बुलवाएं, क्योंकि उन लोगों ने उसे तंग भी बहुत किया है, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। और अब भी 4-5 महीने में जब गई है, अब तो 6-7 महीने हो गए उसको, तो भी कुछ ना कुछ बदतमीजी चलती रहती है उसके साथ। उसकी सास, उसके ससुर सब एक हो जाते हैं, और वो उसका हस्बैंड उसका ट्रिप करता है, वो भी कभी शुरू हो जाता है। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे तैसे करके हमने छोटे बेटे का एडमिशन करवाया, हम लोगों ने ही करवाया, बच्चों के स्कूल बैग वगैरह दिलवाए, उसको दिए। और बड़े बेटे का एडमिशन फिर उन लोगों से नहीं करवाया, जैसे भी करवाया मतलब। और बस गुरु जी उसको यही मत देना, वो लोग उससे ज्यादा परेशान ना करें। और गुरु का उन लोगों को आप थोड़ा सा उन्हें सुधार दो, प्लीज गुरुपा, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही अरदास और है मेरी कि उन लोगों को सुधार दो। मेरी बेटी में कुछ नहीं है, वो यही चाहती है, खुशहाल रहना चाहती है, मैं ससुराल में ही रहूं। देखो बेटी मायके में रहती अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी होती है कि तो उसका हस्बैंड से तो ना तो छोड़ सकता है ना रख सकता है, बड़ा ही मतलब दुविधा में रहती है। अब फिलहाल तो वो ससुराल भी रह रही है, और गुरुपा इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इसको कुछ भी ऐसा इंतजाम करवाइए कि आगे से वो लोग ये बदतमीजी इसके साथ ना करें। और बस आपसे यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।